पलवल जिले के बामनी खेड़ा स्थित मनसा ग्रीन वाटिका में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां पर उनका पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर हिस्सा लिया, जिससे जाट समाज के लोगों की संख्या अधिक रही। रैली में उपस्थित लोगों के जोश और उत्साह को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से उनकी भी ऐतिहासिक जीत होगी। गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा है कि हार को नजदीक देख कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में वह क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें ये पता नहीं रहता। अपने भाषण में वह बहन बेटियों के बारे में असत्य तो बोल रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से झूठ बोलकर उन्हें परगलाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिए जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। एक विशाल सभा का आयोजन किया मनसा ने, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस भीषण गर्मी में खुद चल के आए हैं। आपने खुद देखा है, यानी कि और अधिकतर इसमें वैसे सभी समाजों के लोग थे, लेकिन हमारे जाट समाज के लोग भारी संख्या में आए और उनके चेहरे पर जो उल्लास, जो उमंग मैंने देखी है इस भीषण गर्मी में, उससे तय हो गया है कि फरीदाबाद लोकसभा हम पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और मोदी जी की तीसरी बार पहले से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी। एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 पार जाएगी। खुद है केर सिंह जी ने भी आज आपको अपना साथ दिया है, किस तरह की मजबूती? और देखिए, केर सिंह हमारे इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा, उसका इस इलाके में खाली एक बिरादरी में तमाम जातियों में उनका काफी प्रभाव है। हमारी पार्टी से जुड़े हुए आदमी है। यहाँ का 3 क्षेत्र का 5 साल उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके लोगों में बहुत उनका आदर भी है, मान सम्मान भी। तो पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आज के बाद तो और तेजी से वो जुट गए हैं, जिसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। जो फरीदाबाद से कुछ दिन पहले महेंद्र प्रताप स्टेज पे भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि केर सिंह रावत और टेकचंद शर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या उन लोगों को बहका रहे हैं इस बात करके? देखिए, वो असल में क्या है, वो अपनी हार से इतने तिलमिला गए हैं, वो क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं होता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बेटियों के बारे में कैसे अब शब्द बोलते थे। मोदी कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वो बेटियों को लेके कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अब उनकी, इसमें उनका दोष है या बढ़ती हुई उम्र का कारण है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाषा पे संयम रखना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज देख रहे हैं ना केर सिंह रावत कहाँ है, तो इसलिए किसी के बारे में ऐसे ही कुछ भी बोल देना, ये उन जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बिल्कुल जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं कि संविधान की बात, राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने फरीदाबाद में कहा था कि संविधान की दोबारा व्याख्या की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर दोबारा सब दल बैठे कि आरक्षण है नहीं, तो क्या वो संविधान विरोधी वो है, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, उसे दुनिया में कितनी सरकारें आए, भारत में कितनी जाए, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान को बदल दे। संविधान में संशोधन समय की जरूरतों के हिसाब से होते रहते हैं। वो कांग्रेस ने भी अनेक बार किए हैं, हमने भी किए हैं, और जो लोग सीधे साधे अनुसूचित जातियों के लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पिछले 10 साल से सारी ताकतें हैं हर चीज बदलने की, लेकिन बाबा के संविधान को उन्होंने छेड़ने की कभी कोशिश नहीं की और कभी करेंगे नहीं। और उस पार्टी का उम्मीदवार जो पार्टी आरोप लगा रही है, वो क्या कह रहा है, आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये उस कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार कहता है, जो कांग्रेस
हम पर आरोप लगाती है। और दूसरा क्या कहता है वो, कि संविधान से में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी कौन है? हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को आरक्षण का विरोधी कौन है? ये उनके बयान से, उनकी मानसिकता से सिद्ध हो जाता है। जो कांग्रेस सोचती है वही उनके उम्मीदवार सोचते हैं।